चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं। इस दास ने 20 वर्ष हो गए, पहले तो आदेश नहीं था गुरु जी का किसी को नाम देने का, पहले वैसे दास प्रचार किया करता था, अपने गुरु जी के पास ले जाकर नाम जलाया करता था। और सन 1993 से आज तक 16 वर्ष हो गए जो दास ने मजदूरी की है। गला मेरा खराब हो गया, शरीर भी कोई विशेष रहा नहीं, क्योंकि दिन रात मैंने परिश्रम करने से कभी आहार किया कभी ना किया, और अभी तक ये चल रहा है। इतनी मेहनत करके इस परमात्मा की इस यथार्थ ज्ञान को, सत्य भक्ति को अब थोड़ा सा प्रभु की कृपा से उभारा है। दिन रात के परिश्रम से ये मुश्किल से ऊपर आ पाई है। पहले 3-3 टाइम सत्संग करता था यह दास, 3-3 घंटे 2.5 घंटे, एक दिन में 7 दिन का सत्संग करता था। और फिर संगत से मिलना, अब भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोजाना सत्संग, फिर आप जी से परमात्मा के बच्चों से मिलना, और फिर परमात्मा की सदग्रंथों से वो ज्ञान निकाल करके पुस्तक बनाना, यानी अब तक के परिश्रम जारी है। और वो क्या करते हैं, 1 घंटा जो ये दास 10 मिनट में सत्संग करता है, इतना वो 1 घंटे में बड़े आनंद ले लेगा, बोलेंगे आह। फिर उसके मुंह का नहीं देखेंगे श्रद्धालु, सतगुरु आगे क्या बोलेंगे। सतगुरुओं के पास के में है नहीं बोलना कि वह घिसी पिटी बातें 1 घंटे में 45 मिनट में कह और अपना चलते बने, क्योंकि उन्होंने अज्ञान पहले परिपूर्ण कर रखा है, उस अज्ञान को ही इधर उधर से सुनाते रहते हैं। और इस दास ने वो ज्ञान सुनाना है जो इन नकले गुरुओं ने गांव के गांव, पूरे शहर के शहर, अक्षेत्र विनाश कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा। गरीबदास वह भव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान को कैसे बताया है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास वह भव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा चाव पार। जैसे दरिया से पार होना है, भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और उस समय छोटी मोटी नदियां भी, छोटे मोटे नाले भी दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। तो उस समय कहते हैं कोई दरिया ऐसे भादों के अंदर दरिया बह रही हो, बहुत अक्षेत्र को कवर करके जल, अथाह जल चल रहा हो, और उससे पार करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, उसको कोई गाइड कर दे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे दरिया से पार कर ले जाएगी। तो वो साधन कैसा है, व्यर्थ डुबोने का। तो ऐसे इन संतों और इन अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश और इन क्या ना ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, इन पंडितों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, वो ऐसा है कि दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूंछ का समर्थन कर रहे हैं कि भेड़ की पूंछ पकड़ो और ये भेड़ तुम्हें पार कर ले जाएगी। अर्थात उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि संसार सागर से पार नहीं कर सकती, ये पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकती। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। वही गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास वे भव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कि वो भवजल संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे जो साधुओं का सत्संग, यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग जिनको सुनने को नहीं मिला। और ये पंडित, ये ब्राह्मण लोग, ये भेड़ पूंछ को पकड़े हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं भक्ति विधि का।
भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, विहंग माने बहुत ही विहंग, बहुत लंबी चौड़ी अथाह जल चल रहा है और उसमें से भेड़ की पूंछ पकड़ कर ये पार करना चाहते हैं। अब यहां फिर समस्या आ जाती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, क्या कबीर जी को ही ज्ञान था? हाँ, कबीर जी तो भगवान थे, ज्ञान तो छोड़ो वो भगवान थे, और इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं था। अब ये रह रहकर लालटेन न्यू दिखानी पड़ती है कि कहीं कोई मेरे साथ टकरा ना जावे। जैसे सुबह बताया था, अंधा एक लालटेन लिए जाओ था अंधेरे में, आगे से बच्चे आ गए, उछल कूद मचा रहे थे, तो उसने अंधे ने आवाज लगाई कि बेटा देखना मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, सावधान होकर आना चलना। तो बच्चों ने पूछा, बाबा फिर लालटेन किस लिए ले रखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मुझे मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े की देही तोड़ दो, किधर टूट जा टांग मेरी, और इस लालटेन के चानने में तुम मुझसे दूर से निकल जाओगे। तो ये लालटेन बार बार इसलिए दिखानी पड़ती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, और कलयुग के ब्राह्मण तो राक्षस बताए। किसने? दास ने नहीं, श्रीमद देवी भागवत ने। ये देखो, श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी।